हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इनकम्प्लीट वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जो भी हमारा रह गया था। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये हमने आपको बताया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारा था किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, ठीक है, सीरीज़। तो हमने आपको बताया था ये फर्स्ट वीडियो में, तो आज इसे हम अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एग्जाम्पल अपना H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं और इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। H का देखा जाए तो H का क्या होता है, अगर H एटम की बात करें, H एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो H2 का कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बनाना है, तो इसका सीधे सीधे जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में फिल होंगे, सिग्मा 1s में ही जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए H2 प्लस की बात कर लेते हैं। ये जो हमने H2 प्लस करा है, प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर गया है। H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उस पर प्लस का साइन जो लग गया, इट मीन्स क्या हुआ, एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर चुका है, इट मीन्स एक कम हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं H2 माइनस। ठीक है, माइनस से मतलब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ चुका है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, प्लस का निशान होगा तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। जैसे टोटल जो होते हैं वो 2 होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, है ना। अगर प्लस का लग गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनस का है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। होने चाहिए थे 2, लेकिन एक माइनस का लगते ही 3 हो जाएंगे। हम 3 के अकॉर्डिंग अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, ये हमने तीनों के कर लिए। अब हम इसी में अपने बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे, फिर अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, मैग्नेटिक नेचर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड ऑर्डर का हमने आपको वीडियो में तो नहीं बताया है, बट मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें मैंने बॉन्ड ऑर्डर बताया है आपको। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, स्पेस नहीं है यहाँ पर इसलिए। तो देखिए बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, बॉन्डिंग वाले वो हो जाएंगे जिन पे हमारा क्या नहीं होता है, स्टार नहीं होता है। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, जिन पे स्टार रहता है। तो चलिए हम अपने H2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो इसके लिए जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बॉन्डिंग ही है, इसमें एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 बॉन्डिंग इसमें 2 है और एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो क्या हो जाएगा 2/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, इसका 1 आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, अभी हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है H2 प्लस के लिए निकालते हैं हम लोग। तो इसमें भी देखिए हमारा सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर केवल एक, हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1/2 बॉन्डिंग वाले कितने हैं 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हाफ, इसका आधा आ गया हमारा। हमने आपको बताया था
कि जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो बताती थी कि सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि फ्रिक्शन में बात करती है। डेप्थ तक जा रही थी कहानी इसकी कि आधा भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 भी हो सकता है, आगे आपको मिलेगा 2.5 भी मिलेगा, ठीक है, 1.5 भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखिए ज़रा अब इसका देखते हैं, इसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हो जाएंगे ये, क्योंकि इस पर स्टार नहीं है तो ये हो गया 2, और एंटी बॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर स्टार है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 - 1, इट मीन्स 1/2। तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हाफ हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया, ये 1 हो गया, सबके लिए हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया अपना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। क्या फॉर्मूला हमारा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपनी बात करेंगे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब कहने का है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने आपको बताया था पहले भी, फिर से दोहरा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, रिपीट हो जाए, सब चीज़ें लर्न हो जाए बार बार कहने से, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक नेचर की बात करें हम लोग, मैग्नेटिक नेचर हमारे 2 टाइप्स के थे। एक कौन सा था हमारा, डाया मैग्नेटिक, और दूसरा क्या था हमारा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 2 टाइप्स के थे हमारे मैग्नेटिक नेचर। तो डाया मैग्नेटिक जो थे उनका नेचर कैसा रहता था, ये जो थे मैग्नेटिक फील्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या करते थे, रिपेल करते थे। और ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। डाया मैग्नेटिक जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कहीं भी पहचानना पड़े कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, डाया मैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो कैसे पहचानेंगे, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे अपने सिग्मा 1s के अकॉर्डिंग, तो अगर कहीं भी हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे हमको, अगर पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या रहेगा, डाया मैग्नेटिक नेचर रहेगी। अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। यही हमारी पहचान है। पैरामैग्नेटिक नेचर अगर जानेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और डायामैग्नेटिक होगा तो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए हमने स्टेबिलिटी की बात भी कर ली, बॉन्ड ऑर्डर की बात भी कर ली, और बॉन्ड ऑर्डर से ही हमारी बॉन्ड लेंथ की बात भी क्लियर हो जाती है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो जहाँ पेयर्ड वहाँ पर डाया, जहाँ अनपेयर्ड वहाँ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने इसी एग्जाम्पल को। अभी इसमें देखिए ज़रा 1s2, तो ये हमारा अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो सिग्मा 1s2, इसमें हमारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है भाई, 2 थे पेयर्ड के, पेयर्ड हैं इसमें दोनों हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। H2+ की बात करें तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड है, कम से कम 2 रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड से मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। H2- की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आ गई बात समझ में, जहाँ पर हमारे पेयर्ड तो डाया, जहाँ हमारे अनपेयर्ड तो हमारे पैरामैग्नेटिक,
ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर आपको समझ में आ गया होगा। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम है यहाँ पर हमने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड का जो नंबर है वो ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रखी है, यहाँ 1 दे दिया है, यहाँ हाफ, यहाँ पर हाफ। तो अब हम आपसे कहें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए तो कैसे बताएंगे। ये बात तो ठीक है कि सबसे बड़ा नंबर जो है 1 है, सबसे बड़ा नंबर जो 1 है बॉन्ड ऑर्डर का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, H2। लेकिन भाई ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो फिर कैसे चेकआउट किया जाए कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। देखिए सुनिए समझिए ध्यान से, ये जो हमारा सिग्मा स्टार 1s1 जो है, मतलब सिग्मा स्टार मतलब ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, अगर ये कहीं भी प्रेजेंट है, ये कहीं भी प्रेजेंट है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। ये स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम। अब आप ज़रा देखिए H2+ की बात करें तो H2+ में कोई भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये हमारा कम स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको यही चेकआउट करना है, अगर कहीं भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आ जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देखनी है, अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा हमारा, उसके बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा, H2+, क्योंकि इसमें हमारा एंटी बॉन्डिंग नहीं है ना, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, H2-, क्योंकि इसमें हमारा एंटी बॉन्डिंग है। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, SO लिख देते हैं हम, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में तो अगर जहाँ भी सेम आ गया है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर में यही बॉन्ड लेंथ में ही आ जाएगा कि बॉन्ड लेंथ इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये हमारा सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है, 1 है, इसकी आधी है, इसकी आधी है ना। बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर जो ज़्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ये हमारा ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर है तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर होगी, वो लेंथ की बात है, ठीक है। तो हम इसे इक्वल कह देंगे, अगर बॉन्ड नंबर हमारा सेम है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा सेम है, तो बॉन्ड लेंथ हमारी सेम हो जाएगी। लेकिन स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी, स्टेबिलिटी को चेकआउट करने के लिए हमको एंटी बॉन्डिंग वाला देखना पड़ेगा, अगर वो प्रेजेंट है तो लेस हो जाएगी उसकी, और प्रेजेंट नहीं है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अभी हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि जब जितना ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा फ्लो में आ जाती हैं चीज़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, B2 ले लेते हैं, ठीक है। बोरॉन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं B2। तो बोरॉन का वैसे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 5 होता है। अब यहाँ पर 2B हो गए ना, B2 बोल रहे हैं, तो 5 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और आगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, ठीक है। इनको साथ में ही लेते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। और एक बात, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको आप के लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, के डैश, के डैश, इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉन्ड ऑर्डर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ज़रा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पर भी देखिए बॉन्डिंग कितने हो गए, 4, एंटी बॉन्डिंग 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही आएगा, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे, आप के और के डैश करके लिख दीजिए, आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे ही फ़र्क पड़ेगा, आपका बॉन्डिंग ऑर्डर निकालना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है।
तो आपकी इच्छा है पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ज़रा, अभी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8, अभी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो कोई भी ऐसा ना करे कि सीधे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें, नहीं। जो हमारा हंट्स रूल था वो कहता था कि 1 बाय 1 फिलिंग होगी, है ना, पहले इसमें फिर इसमें, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो इसी अकॉर्डिंग चलना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ठीक है। अब हमारे 10 हो चुके हैं, 8 तो यहाँ तक हो ही गए थे, 9 10, ठीक। तो ये हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। बॉन्डिंग वाले कितने हैं देखिए ज़रा, ये तो कैंसिल ही हो गए हमारे, ये हमारे कैंसिल भी हो सकते हैं, नहीं तो आप काउंट करना चाहे तो काउंट कर सकते हैं। देखिए 2 और 2 4, ये बॉन्डिंग वाले हो गए, और ये भी बॉन्डिंग वाले हैं, 2 2 4 5 6 6 हो गई है, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, तो 4 हो गया। तो कितना आ गया, 2/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका, 1 आ गया, ठीक है भाई। B2 माइनस ले ले। B2 माइनस का सेंस क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया है तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 11 के लिए क्या बनेगा हमारा, सिग्मा 1s2। मैं पूरा लिख रही हूँ, बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आप जितना देखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लर्न हो जाएगा। सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। ये तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 के बाद में 9, फिर 10, फिर 11, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 1/2, बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 2 2 4, ये बॉन्डिंग है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी बॉन्डिंग है, और 2 6 और 1 7, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 और 2 4, कितना आ गया, 3/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1.5। देखिए भाई आ गया 1.5, फ्रिक्शन में बात हो रही है, 1.5 भी बॉन्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, 1.5। चलिए देख लेते हैं B2 प्लस करके। B2 प्लस इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वैसे 10 होने चाहिए, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स का भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस यहाँ तक तो 8 रहते हैं, 8 के बाद 9, इसमें हमारा 0 रहेगा, 1 भी नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या हो जाएगा, 1/2, कितने बॉन्डिंग है, 2 2 4 और 1 5, क्या हो गया, 5, माइनस बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4, कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर ये हमारा आया यहाँ हाफ, यहाँ पर आया 1.5 और यहाँ पर आया 1, ठीक है। तीनों बॉन्ड ऑर्डर जो है हमने सर्कल में कर दिए हैं। तो चलिए पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी का अगर हमें ऑर्डर अरेंज करना है तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा किसका ज़्यादा है, देखिए 1.5 सबसे ज़्यादा है, फिर 1 और फिर हाफ, ठीक है। तो 1.5 किसका है हमारा, B2 माइनस का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, B2 माइनस, सबसे ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा किसका आएगा, 1 वाले का। तो 1 किसका है हमारा, B2 का। और फिर उसके बाद किसका आ जाएगा हमारा, B2 प्लस का, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम ऐसे अरेंज करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा, उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें,
बॉन्ड लेंथ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही तो लगाया था। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो हमारी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इसका है बॉन्ड ऑर्डर हमारा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा बीच का ही है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बॉन्ड लेंथ की हमारी ऑर्डर हो गई, बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर हो गई। ठीक है, किस तरीके से करें? स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया आपको, बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके मैग्नेटिक नेचर की। देखिए ज़रा मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो B2 में हमारे देखिए क्या पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड हैं? देखिए ज़रा अनपेयर्ड हैं, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। तो B2 हमारा कैसा हो जाएगा भाई? B2 हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, B2 माइनस की बात करें तो B2 माइनस देखिए हमारा अनपेयर्ड है। हाँ जी, अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या रहेगा? पैरा। ठीक है, अब देखिए ज़रा B2 प्लस की बात करें तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पैरा ही रहेगा, B2 प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहाँ तो हमारा डाया मैग्नेटिक रहेगा, जहाँ अनपेयर्ड रहेंगे वो हमारा कैसा रहेगा? अनपेयर्ड रहेंगे तो हमारा पैरामैग्नेटिक। लोग देख लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि हमने पहले से थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा हुआ है, लेकिन क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे N2 मॉलिक्यूल ले लिया है हमने, ठीक है, और इसका हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले N2 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो N2 से मतलब क्या हो जाएगा? हमारे इसमें कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आ जाएगा हमारा? पाई 2px इजिकल टू कितना जाएगा? पाई 2py। तो देखिए 8 हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, 8 के बाद कितना आ जाएगा? 2, 10 और 2 12, इसमें 2 आ जाएंगे। ठीक है, अभी रह गया हमारा, अभी और क्या बनेगा हमारा? सिग्मा 2pz, इसमें भी कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सिग्मा 1s में कितने हैं, सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2s में कितने हैं, सिग्मा स्टार 2s में, पाई 2px में कितने हैं, पाई 2py में कितने हैं, सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमको पता है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें इसकी तो कैसा है? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके कैसे हैं? पेयर्ड हैं, तो ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें इसके, तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका? देखिए ज़रा टोटल हमारे कितने हो गए बॉन्डिंग वाले? 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, 10 में से हम माइनस करेंगे कितना? एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, अपॉन में होता है 2, तो कितना हो जाएगा? 6/2, इट मीन्स क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं जो N2 मॉलिक्यूल होता है, N2 मॉलिक्यूल के बीच में कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, सब जानते हैं। और यहाँ पर भी हमारे कितने आ गए हैं? 3 आ गए हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमने निकाल लिया है यहाँ पर, और हमारे मैग्नेटिक नेचर को भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए देखिए हमें जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? देखिए N2 से मतलब है यहाँ पर 2n है, एक n का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। तो इसी तरीके से दूसरे वाले n का भी 1s2 2s2 2p3 होगा, जो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे, हमने बताया था 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो 2 हमको
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। जो बीच में हमने जो दिखाए हैं वो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और ये जो हमारे किनारे किनारे से हैं, साइड से हैं, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर से सीरीज चलेगी हमारी एक एन की, इधर से चलेगी हमारी दूसरे वाले एन की, तभी दोनों को मिला करके N2 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो कौन सा है, 1s, 1s इधर का, 1s इधर का, और 1s में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए। ठीक है, फिर 2s में कितने, 2s में भी 2 हैं, इसमें भी 2 हो जाएंगे, इसमें भी 2 हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s चल रहा है हमारा, 2s, 2s, ये हमारा क्या है, 1s, 1s। ठीक है, अब देखिए p की बात करें, जो हमने यहाँ कर दिया है, हमने ऊपर नहीं बनाया, स्पेस नहीं था इतना, तो p में देखिए 2p की बात करते हैं, 2p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरीके से, है ना, ये इधर से एक n चला था हमारा, एक इधर से n चला जो यहाँ पर आके फिनिश हुआ, एक n हमारा इधर से चला जो हमारा इधर आकर फिनिश हुआ। ठीक है, तो हमारे दोनों n हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इसके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको फिल करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो देखिए ज़रा, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है स्टार सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें हम लोग। यहाँ पर 2 आ गए हमारे। सिग्मा स्टार 1s2, तो सिग्मा स्टार 1s2 में ऊपर देख सकते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 2s, सिग्मा 2s2 में है ना, 2 है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, सिग्मा 2s में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे हम लोग। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में देख सकते हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए ज़रा, ये हमने फिल कर दिया है अपने सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद में हमारा आता है पाई 2px और पाई 2py। तो पाई 2px और पाई 2py दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, तो पहले इस तरीके से, फिर इधर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है सिग्मा 2pz, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए ज़रा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हमारे जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 14 है ना। N2 के हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, जो कि हमारे बीच में रो चल रही है। बीच वाली जो है वो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है, और साइड वाली जो है वो इस वाले N की है। ठीक है, और इधर सेकंड N की है, तो N और N, 2 N आपस में मिलेंगे तो बीच में हमको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। यही हमने आपको बताया था, मॉड की जो थ्योरी है यही मेन थ्योरी है। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये जो होता है वो ऊपर के लिए बढ़ती है एनर्जी इस तरीके से। अच्छा देखिए ज़रा, ये हमारा सिग्मा स्टार 1s है, इसको हमने ऊपर क्यों बनाया और सिग्मा 1s को नीचे क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनसे इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ऊपर बनाया जाता है। और जो हमारे ये बॉन्डिंग वाले होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है, तो एंटी बॉन्डिंग को ऊपर रखा जाता है और इसको नीचे रखा जाता है। ठीक है, हर जगह देखिए जो हमने बनाया है एनर्जी लेवल डायग्राम के, वो कैसे बनाया है, यहाँ पर भी देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारा 2s का, तो हमारा जो बॉन्डिंग वाला है वो नीचे दिखाया हमने और एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर दिखाया है। तो इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों जो है बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे शो करें हमने, और एंटी बॉन्डिंग वाले हमने ऊपर के लिए शो करें। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको बनाना है। किसी भी मॉलिक्यूल का आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। ये जो चीज़ थी, ये इतना पूरा था, वो इसके ऊपर आना था। ठीक है, स्पेस ना होने के कारण मैंने यहाँ साइड से बना दिया है, जैसे आपको क्लियर भी हो रहा है, थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा बनाया है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से N2 का आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन ये जो हमने बनाया है वो अभी
14 से कम इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाया है, या 14 तक के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। जो भी हमने आपको चीज़ें अभी तक बताई हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन तक की या 14 से कम इलेक्ट्रॉन तक की बात की है अभी हमने N2 तक। ठीक है, अब आगे बताएंगे हम आपको 15 से जो स्टार्ट हो जाएगा 15 से 20 तक के लिए। चलिए देखते हैं क्या रहता है। चलिए देखिए, जो हमने अभी तक आपको बताया कि 14 से कम के लिए जो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz और पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py, ये बताया था। लेकिन अगर हम 14 से ज़्यादा की बात करते हैं, 15 16 से लेकर की, तो इसमें एक चेंज करना होता है। ये जो हमारा सिग्मा 2pz है ये यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले प्लेस पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सिग्मा 2pz, यहाँ पर। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सिग्मा 2pz जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे अपने 15 तक के लिए। चलिए हम लोग पहले O2 का ही ले लेते हैं। O2 एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए ले लेते हैं। इसका हम करेंगे तो ऑक्सीजन का हमारा 8 होता है वैसे तो एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ O2 की बात कर रहे हैं तो 2 हो गए हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इसका हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए, 2 2 2 4 2 6 2 8, अब कितने आ जाएंगे, 2 10। ठीक है, 10 हो गए। अभी 16 फिल करने हैं हमको। आगे देखते हैं, पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। तो 10 हो चुके हैं, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 और 2, पहले एक इसमें फिर एक इसमें फिर एक इसमें फिर एक इसमें, इस तरीके से पेयरिंग करेंगे। तो ये कितने हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। अभी 14 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, अभी हमारे और रह गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py। और इसके आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम लिख देते सिग्मा स्टार, है ना, 2pz, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं है, इतना ही सही है हमारे लिए। तो देखिए ज़रा कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। अब 16 है यहाँ पर, तो एक इसको देंगे एक इसको देंगे, है ना। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक इधर एक इधर, एक साथ दोनों में नहीं फिल करेंगे, एक एक करके फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब हमारे 16 कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 8 to 10 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो ये हमने O2 का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो सब में वैसे ही निकलेगा 1/2। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 2 4, है ना, 2 6 6 और 2 8 2 10 10 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 4 5 6 6 है हमारे। कितना जाएगा, 10 - 6 4 4/2 कितना आ गया, 2 आ गए हमारे। ठीक है, आप सब लोग जानते भी हैं कि O2 का जो बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, तो कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें पता लग गया। ठीक है, अच्छा इसके नेचर की बात करें, मैग्नेटिक नेचर की, मैग्नेटिक नेचर हमारा इसका क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वीएसपी थ्योरी कह रही थी कि जो O2 होता है वो हमारा डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही थी कि पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। ये देखते हैं आगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होता है 3। ठीक है, अगर बढ़ते जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18, या फिर कम करते जाएंगे 13, 12, 11, 10। ठीक है, तो 3.5 कम करते जाइए। 15 के लिए कितना हो जाएगा 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। इसी तरीके से 13 के लिए कितना हो जाएगा 2.5। बस आपको 14 का लर्न रखना है कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अगर 14 से आगे बढ़ेंगे आप 18 के लिए तो भी आपका 0.5 घटता जाएगा। अगर 14 से ऊपर के लिए चलेंगे तो भी आपका 0.5 घटता हुआ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे 11 के लिए 1.5 और 10 के लिए 1। तो ये हमारा बहुत ही ईजी वे है। अगर हम उसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं भी हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, अगर 4 आपको दे दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स और कहा जाता है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल अपना साथ ही साथ। CO ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, CO ले लेते हैं अपना कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के होते हैं हमारे 6 और ऑक्सीजन के होते हैं 8, और दोनों को प्लस करेंगे तो 6, 8 कितना हो जाएगा 14। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। और 14 के लिए हमने कैसे बताया था आपको, 14 के लिए हमारा क्या था, अब हम मिक्स करके कर रहे हैं सम्स को। तो देखिए ज़रा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14। तो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं अपने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो ये जो है हमारे N2 के मॉलिक्यूल के इक्वली है एक तरीके से। यहाँ पर भी देखिए ज़रा, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका तो कैसे निकलेगा 1/2। बॉन्डिंग वाले कितने हैं हमारे 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये हमारे हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे हमारे 2 और 2, 4, सिर्फ हमारे 4 हैं। तो कितना आ जाएगा ये 6/2। इट मीन्स क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसमें, है ना। CO के बीच में कितना आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। जैसे N2 मॉलिक्यूल में आता है ऐसे CO मॉलिक्यूल में भी आएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग अपना एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल का। तो NO को ले लेते हैं हम लोग, NO। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये हमने लिया है तो नाइट्रोजन में कितने रहते हैं हमारे 7, ऑक्सीजन में कितने हो गए 8, तो 7 और 8 कितने हो गए 15। तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ज़रा आप बिल्कुल चेक करते जाइए। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा कितना था बॉन्ड ऑर्डर 3, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 14 के लिए 3 था हमारा। चलिए 15 के लिए भी देख लेते हैं NO के लिए। इसका बनाएंगे हम लोग, 15 का है, मैंने 15 का आपको बताया था, 15 का 15 के हिसाब से बनाएंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद में हमारा फिर क्या आता है, जो चेंजेस आता है ये चीज़ हमारी पहले आ जाती है। तो इसको हम पहले रखेंगे सिग्मा 2pz 2। उसके बाद में ये दोनों आएंगे हमारे। ठीक है, पाई 2p x इजिकल टू पाई 2p y। तो देखिए ज़रा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 ना, 2, 12, 13, 14।
अभी हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, अभी हमको आगे और फिल करना है, तो आगे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा काउंट कर लेते हैं। अब हमने जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो कंप्लीट हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 और 1 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं अपने, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 1/2। टोटल बॉन्डिंग वाले कितने हैं देखिए ज़रा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो कितना जाएगा, 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं देखिए ज़रा, 2 2 4 4 के बाद 5 हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5/2। इट मीन्स क्या जाएगा, 2.5। अब ज़रा आप देख सकते हैं कि 15 के लिए हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, देखिए ज़रा 2.5 है 15 के लिए, और 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने जो निकाला है वो हमारा 2.5 आया है। यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया है 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3, है ना। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम आपसे पूछें कि कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल में, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में या नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बताना है तो हमें बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर हम इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, जो हमारा CO है देखिए ज़रा, पेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सभी जगह हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब जगह 2 है, पेयरिंग में हो रखा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक। NO जो है उसमें देखिए हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हमको, ये रहा हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, ये NO जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा NO हमारा, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए या इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए या फिर बॉन्ड लेंथ बताइए। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो CO की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, NO की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी कंपैरिजन में, है ना। और ये अगर आपको लर्न होगा कि 14 पे अगर 3 है तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो, है ना। लेकिन अगर स्टेबिलिटी पूछी जाती है तो फिर हमको सबका अलग अलग निकालना पड़ता है। मतलब कुछ कॉमन है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर कहीं पर जैसे हाफ वगैरह आ जाता है या सेम आ जाती है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी हमें चेकआउट करने के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं, अपना सीखते हैं अपना O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे हम लोग। तो O2 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz में 2 आ जाएंगे, पाई 2p x इजिकल टू पाई 2p y पर y आएगा, ठीक है। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। और फिर पाई स्टार 2p x इजिकल टू पाई स्टार 2p y, देखिए ज़रा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, 14 के बाद हमारे 16 हमें फिल करने हैं, तो एक इसमें देंगे एक इसमें देंगे, ठीक है, एक साथ नहीं देंगे, तो 1 इसमें 1 इसमें। तो हमने कर लिया है और हमने पहले से आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। देखिए ज़रा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, O2 तभी बनेगा जब 2 O आपस में मिलेंगे, है ना।
तो देखिए O का जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p4। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये साइड से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल चलेंगे, एक O के और दूसरे वाले O के, दोनों आपस में मिलेंगे तो हमें O2 मॉलिक्यूल का बीच में जो हमारा चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो देखिए ज़रा ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है 1s और ये भी कौन सा है 1s। ठीक है, तो 1s में हमारे कितने होते हैं, 1s में हमारे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं अपने, ऐसे यहाँ पर फिल कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो है वो हमारा किसका है 2s का है, ये भी हमारा 2s का है ऑर्बिटल। 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे और इसमें भी हमारे कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल अभी फिल कर रहे हैं हम लोग। फिर देखिए 2p4 2p4 4 होंगे p में, तो ये p हो गया हमारा 2p में 4 हैं तो 1 2 3 देन क्या जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये 2p ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 1 2 3 और ये 4, हमने 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग अपना फिल करेंगे मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो सिग्मा 1s इसमें कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2 फिल कर दिए। सिग्मा स्टार 1s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे, क्योंकि हमको टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना। तो अभी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, 1 2 3 4 4 हो गए। अब देखिए सिग्मा 2s 2 बोलते हैं ना, सिग्मा 2s 2, तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s में कितने आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे। ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख के बता सकते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सिग्मा 2pz में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले इधर फिर इसके पेयरिंग, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद पाई स्टार 2px इजिकल टू, देख सकते हो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py, तो इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 1 है तो एक इसमें दे देंगे एक इसमें दे देंगे। ठीक है, और इसमें कोई है ही नहीं तो इसमें फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखिए ज़रा सारे काउंट कर सकते हैं हम लोग 16 है हमारे इलेक्ट्रॉन्स या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये जो है वो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बन के रेडी हो चुका है O2 मॉलिक्यूल का। अपने O2 मॉलिक्यूल का हमने एनर्जी लेवल डायग्राम रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं, तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको हम और क्लियर कर देते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं, ये जो हमने एग्जांपल लिए हैं N2 माइनस और O2 प्लस। देखिए N2 में वैसे तो हमारे रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 मॉलिक्यूल में, लेकिन जब माइनस लग गया तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, तो इट मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। O2 में हमारे रहते हैं 16, लेकिन प्लस लग गया तो एक कम हो गया, तो मतलब हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स हमारे। ठीक है, तो दोनों में ही 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। अब हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये जो N2 15 का हमें बनाना है, N2 माइनस का बनाना है जो हमको, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम इसका किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। 14 से कम वाले के लिए 14 के लिए हमने एक अलग कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको, और 14 से ऊपर के लिए थोड़ा सा हमने अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। लेकिन ये जो N2 माइनस है वो बन किससे रहा है, वो बन तो N2 से ही रहा है ना। ये चीज़ जो निकल के आई है वो हमारी आई किससे, N2 से निकल के आई है। तो N2 में हमारे 14 होते हैं, तो ये हमारा 14 के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, ये O2 प्लस जो है ये तो वैसे ही 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें आपको जो जनरली है O2 है, मतलब 15 तक का है तो है ही ऊपर वाला, 14 से ऊपर वाला है तो इसको तो हम उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि N2 का फिर हम किसके हिसाब से बनाएं कि इसका किसके हिसाब से बनाएं। चलिए करके दिखा देते हैं। देखिए ज़रा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2।
ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ये पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे फिल हो चुके हैं, 10 2 12 12 हुए हैं अभी हमारे। अभी आगे और लिखना पड़ेगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। अभी देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, ठीक है 14। अभी हमें 15 करने हैं फिल, तो हमारे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, तो अब 15 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। चलिए इसको हम नीचे बना लेते हैं अपना O2 प्लस का। O2 प्लस, इसमें भी कितने हो जाएंगे हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद आ जाएगा हमारा सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर क्या आएगा हमारा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। अब इसमें हमारे कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है कि हमने ये जो था यहाँ पर सिग्मा 2pz था, इसको हम बाद में लिखते हैं इन दोनों के, तो इसको हमने पहले लिख दिया है। देखिए ज़रा, पहले लिख दिया है, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। चलिए देख लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के वही 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों में अनपेयर्ड आ रहे हैं, इसमें भी अनपेयर्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड है, तो दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बता ही सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होता है, 15 इलेक्ट्रॉन 2.5 रहता है, 2.5। ठीक है ना, निकाल भी सकते हैं हम लोग, 2.5 रहता है। हमने आपको पता है 14 का 3 होता है, तो उससे ऊपर जाएंगे उससे नीचे जाएंगे तो हमारा 0.5 माइनस होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक करते रहिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दे पाऊँ।